हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राही क्लासेस पे। तो कैसे आप सब लोग, आशा करते हैं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और जैसा कि हमारी कक्षा 12 की भी सीरीज शुरू हो गई है, कक्षा 10 की तो पहले से ही कंटिन्यू है और यहाँ पर कक्षा 12 की भी सीरीज शुरू हो गई है। ठीक, कक्षा 12 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भैया चालू हो चुकी है और इसमें आपके भैया सारे वही क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम के ओरिएंटेड से इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, सीरीज नंबर आज हमारी 2 है और ये सीरीज हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की है। ठीक, 1 बाय 1 कंटिन्यू जो है हम नई नई सीरीज आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए लाते रहेंगे। बस कंटिन्यू आप हमसे जो है हमारी सीरीज से जुड़े रहें भैया। ठीक है, और इससे पहले जो है हमने कल एक सीरीज नंबर 1 कर लिया है और उसमें भी हमारे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसको आपने देखा और उनको करा है। और उम्मीद हमारी यही होगी कि आपने जो है नोट्स काफी अच्छे से बनाए होंगे। ठीक, नोट्स जो है आपने काफी अच्छे से भैया बनाए होंगे, तो उम्मीद तो हमारी यही है। बाकी अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है तो आप लोग ये जान लें कि फिर आपके रिएक्शन वो कोई काम की नहीं है। कल भी हमारे पास 4 से 5 नेमिंग रिएक्शन आई थी जो कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। क्लेजन अपक्रिया थी, क्लीमेंसन थी, क्लेजन थी, क्लीमेंसन थी, रोजरमिंड थी, स्टीफन थी। तो ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट अपक्रियाएं हैं और हमने जो आपको करवा दिया है। और आज की क्लास में उससे ज्यादा भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इस सीरीज को भैया फॉलो कर रहे हैं तो आपका एग्जाम यहां से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन अभी हमारे पास, आज जो तारीख हुई है वो 29 अगस्त हुई है और अभी हमारे पास काफी सारा समय है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन अपने अच्छे से कवर कर लेंगे। बस जरूरत आपकी है कि आप लोग हमारा साथ कितना दे रहे हैं। हर एक क्वेश्चन का आप अच्छे तरीके से नोट्स बनाएंगे, तैयार करेंगे और वादा है, गारंटी है कि जो कुछ पढ़ाया जाएगा आपके एग्जाम में यहीं से आएगा। ठीक है, एक बार जो लोग आप लोग पढ़ चुके हैं उसका यहाँ पर हम रिवीजन लेके आए हैं। सारी चीजें आप ऑफलाइन में कर चुके हैं, बस एक बार यहाँ पर आप अच्छे से रिवीजन करते जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीरीज नंबर 2। और सीरीज नंबर 2 के पहले आपको बता दें ये जो बैच हमारी कंटिन्यू चल रही है इसमें आप लोगों से एक बार छोटा सा वादा किया गया है। और वादा काहे का है? वादा आपका है अब की बार 450 का, अब की बार 450 का। ठीक, तो एक बार सभी लोग इसी कमेंट के साथ सभी लोग पहले कमेंट को भर देंगे कि अब की बार 450 बार। जल्दी से क्लास को आप सभी लोग शेयर कर देंगे, जितना आपसे हो सके उतना आप क्लास को पहले शेयर करेंगे। क्लास को शेयर करने के बाद फिर जो है हम क्लास के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। ठीक, ये हमारी सीरीज नंबर 2 है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट की सीरीज है हमारे पास, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट की सीरीज। और इसको जो हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं भैया। ठीक, कंटिन्यू करने जा रहे हैं। बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए और आप लोग हमारे साथ बने रहिए और उनको जो है आप अच्छे से नोट्स बनाइए। अब की बार 450 बार जहां पर भी आप हैं सोशल मीडिया पे, हर जगह पे अपनी क्लास को भैया शेयर कर दें, व्हाट्सएप, इंस्टा, जहां पर हैं। ठीक, खुद को अगर मेंशन कर रहे हैं तो हम आपको मेंशन बैक भी दे रहे हैं। जितना भी आप कर पा रहे हैं तो आप उतना करें। ठीक है, जरूर आप हमारी क्लास को देखें, उसकी अच्छे से नोट्स बनाएं। ठीक, और क्लास में जो है हमको खुद आप जो है मेंशन करें। ठीक, हम आपको मेंशन बैक देंगे। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस को। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने आ चुका है। डबल टिक मार दीजिएगा इस क्वेश्चन पे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। डबल टिक मार दीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या होता है जब कार्बोक्सिलिक अम्ल निम्नलिखित के साथ अपक्रिया करता है? केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, केवल रासायनिक समीकरण देना है और इन सब के साथ आपको अपक्रिया करवाना है। ठीक, नंबर 1 लिखा है ROH, फिर लिखा है NH3, फिर लिखा है PCl5 और फिर लिखा है NaOH। बहुत ही ध्यान से सारी अपक्रियाओं को हम समझेंगे और आप लोग इन सारी अपक्रियाओं का 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे भैया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। किससे? कार्बोक्सिलिक अम्ल से। किससे भैया? कार्बोक्सिलिक अम्ल से। कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो होता है आपका क्रियात्मक समूह क्या होता है? तो आप बताएंगे C डबल बॉन्ड O और ये OH। मतलब इसमें जो है कार्बोनिल समूह भी होता है और हाइड्रोक्सिल समूह भी होता है। कार्बोनिल समूह का कार्बो और हाइड्रोक्सिल समूह का ऑक्सिल लिया गया, दोनों को मिला करके बन गया कार्बोक्सिल समूह। मतलब इसमें हमारे पास कार्बोनिल समूह भी होगा और हमारे पास हाइड्रोक्सिल समूह भी होगा। दोनों की सहायता से हमारे पास जो बनेगा वो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। ठीक है, तो देखो इनके अगर हम सामान्य सूत्र की बात करेंगे तो ये हमारा हो जाता है सामान्य सूत्र। ठीक, क्या हो जाएगा भैया? सामान्य सूत्र RCOOH। ये हमारे पास क्या है? कार्बोक्सिलिक है और ये हमारे पास भैया क्या है? एल्किल है। अब क्रिया हमको करवाना किससे है? R
OH से करवाना है। किससे करवाना है? ROH से करवाना है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान करें, इस अपक्रिया को हमने भैया किया है। ये अपक्रिया जो होती है आपकी H2SO4 के साथ होती है। किसके साथ होती है? H2SO4 के साथ होती है। तो ये हमारा H जाएगा OH के पास, तुम्हारा क्या निकल जाएगा भैया? H2O निकल जाएगा। अब जो बचेगा उसको हम ऐसे जोड़ देंगे RCOOR। क्या हो जाएगा भैया? RCOOR। और जहां पर हमारे पास R क्या है? ये हमारे पास भैया R क्या है? एल्किल समूह है, मतलब CH3 या C2H5 या C3H7। इनके नाम के लास्ट में इल निकलता है, जैसे मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल। ठीक, तो ये जो हमारी अपक्रिया है, इसका हो गया, ये क्या हो गया? इसका हो गया ये साधारण, इसकी एक साधारण अपक्रिया हो गई। अब जल्दी से इसकी अपक्रिया बना देते हैं। देखो R है, यहां पे रखेंगे CH3 COOH। ठीक, और यहां क्या रख लें? मान लो C2H5 रख लेते हैं, C2H5OH। ठीक, आप लोग ध्यान करें, कल जो है ये हम सेम अपक्रिया हमने किया है। अब ये H जो है हमारा कहां जाएगा? OH के पास जाएगा। कहां जाएगा भैया? OH के पास। बचेगा क्या? CH3COO, CH3COO, और क्या हो जाएगा? C2H5। क्या हो जाएगा भैया? C2H5, C2H5। ठीक, तो इस हिसाब से हमारा क्या बन जाएगा? एस्टर बन जाएगा। और इस अपक्रिया को हम कहते हैं क्या है भैया? एस्टरीकरण अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टरीकरण अपक्रिया कहते हैं। कल ध्यान करो, आप लोग बनाए थे, क्या बनाए थे भैया? एथिल एसीटेट बनाए थे। क्या बनाए थे भैया? एथिल एसीटेट, जिसमें पाया क्या जाता है? आपका एस्टर पाया जाता है। और इस अपक्रिया को हम क्या कहते हैं? एस्टरीकरण अपक्रिया कहते हैं। जल्दी से आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, चलते हैं आगे। जल्दी से लीजिए भैया स्क्रीनशॉट, चलते हैं आगे। ठीक है, चलो जल्दी से भैया। चलो इसके बाद चलते हैं भैया आगे। अब क्रिया कराना है NH3 से। ठीक, थोड़ी सी एक बार चर्चा में यहां पर R पर कर लेते हैं। R यहां पर आपके पास क्या है? ये R जो है आपके पास एल्किल समूह है। क्या है भैया? R जो है आपके पास वो एल्किल समूह है। कौन समूह है? एल्किल, जिसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+1। मतलब जितने आपके पास कार्बन होंगे, हाइड्रोजन दोगुने से एक ज्यादा होगा, और लास्ट में क्या लगाएंगे? इल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इल। जैसे कार्बन अगर हमारे पास एक है, तो हाइड्रोजन एक का होता है 2 गुना 2, और 2 1 3, तो C1H3 हो जाएगा। 1 यहां पर आप लिखो चाहे ना लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक कार्बन है, एक कार्बन का नाम होता है मेथ, और मेथ में लगा देंगे इल, तो क्या हो जाएगा? मेथिल हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा? मेथिल। ऐसे अगर हम 2 कार्बन ले लें, तो 2 का डबल क्या होता है? 4, 4 1 5, 5 मतलब एथिल, 5 मतलब भैया एथिल। तो इसी हिसाब से हमारे जो है R के मान आते जाएंगे। ठीक, तो जहां जहां हम R लिख रहे हैं, वहां पर आप अपने हिसाब से CH3 C2H5 C3H7 और C4H9 C5H11 आप ऐसे आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हमारी अपक्रिया कंप्लीट हो गई है। अब कराते हैं अमोनिया से अपक्रिया। किसकी अपक्रिया भैया? अमोनिया से। देखो ध्यान से अगर देखेंगे, RCOOH, ये हमारे पास क्या है भैया? ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या भैया? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। क्या है ये? ये हमारे पास भैया कार्बोक्सिलिक अम्ल है। और इसकी अपक्रिया हम किससे कराएंगे? NH3 से कराएंगे। किससे कराएंगे? NH3 से अपक्रिया करा देंगे। किससे? NH3 से इसकी अपक्रिया करा देंगे। ठीक, जब इसकी हम NH3 से अपक्रिया कराएंगे, तो ध्यान से देखो, ये वाला H इसमें जुड़ जाएगा के। ठीक है, ये H जो है इसमें जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? RCOONH4, ये हो जाएगा। ठीक, अमोनियम एसीटेट बन जाएगा। लेकिन अभी अपक्रिया यहां पर रुकती नहीं है, इसको आगे थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। अगर हम गर्म कर देंगे, क्या कर देंगे भैया? गर्म कर देंगे। तो गर्म करने पर क्या होता है? यहां से हमारा जल निकल जाता है, मतलब 2 हाइड्रोजन हमारे यहां से निकल जाएंगे और 1 ऑक्सीजन हमारा भी यहां से निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? माइनस का H2O हो जाएगा हमारे पास। क्या हो जाएगा? माइनस का H2O। बचेगा क्या भैया? RCO और NH2। क्या हो जाएगा भैया? RCO और NH2। ये आपका क्या बन जाएगा भैया? ये आपका एमाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एमाइड बन जाएगा। ठीक है भाई, ये आपका बन जाएगा एमाइड। हेलो,
क्लास ले रहे हैं। ठीक, ये आपका भैया क्या बन जाएगा, एमाइड। जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, चलते हैं आगे। जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, चलते हैं आगे। जल्दी से टेक अ स्क्रीनशॉट, खट से चलते हैं आगे। चलो चलो भैया चलते हैं आगे PCl5 से। अब हमको जो क्रिया करानी है वो हमको PCl5 से करानी है। किससे करानी भैया, PCl5 से। ठीक, तो बहुत ही आसान अब क्रिया है PCl5 से, और इसकी जो हमने आपको एक अच्छी सी ट्रिक भी बताई है। इसकी जो हमने अच्छी सी आपको ट्रिक बताई, कैसे बताई है कि ये देखो आपके पास क्या है, RCOOH, ये आपके पास है कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या है भैया, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, RCOO और H। ठीक है भैया, RCOOH। अब ध्यान से देखो, हमको PCl5 जो लिखना है वो लिखेंगे कैसे। यहां पे आएगा P, यहां पे आएगा Cl, यहां पे आएगा Cl, ठीक, फिर एक Cl यहां पे, फिर एक Cl यहां पे, फिर एक Cl यहां पे। ठीक, इसको कर देंगे क्रॉस। जो बनेगा वही हमारी अपक्रिया है, जो बनेगा वही हमारी अपक्रिया है। और जहां पर R है, हमने आपको बताया कि यहाँ पर CH3CH2 कुछ भी आप लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। ठीक, CH3 अगर हम लिख दिया, ठीक, तो देखो क्या हो जाएगा। अगर हम भैया CH3COOH, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसकी अपक्रिया किससे करा देंगे भैया, हम PCl5 से करा देंगे। तो जब हम PCl5 से करा देंगे तो देखो कैसे कराएंगे। देखो ये हमारे पास क्या, CH3COOH, यहाँ लिखेंगे P, ये Cl है, ठीक, और ये Cl है, फिर यहाँ Cl हो जाएगा, यहाँ Cl हो जाएगा, यहाँ Cl हो जाएगा, और ऐसे क्रॉस लगा देंगे। ठीक है भैया, तो क्या हो जाएगा, CH3COCl। क्या हो जाएगा भैया, CH3COCl, CH3COCl हो जाएगा, प्लस में POCl3, प्लस में भैया POCl3, और प्लस में क्या हो जाएगा भैया आपके पास HCl। क्या हो जाएगा भैया, HCl। ठीक, इस हिसाब से आपकी अपक्रिया पूरी हो जाएगी। ये आपका क्या बनेगा, एसिल क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा भैया, एसिल क्लोराइड। ये क्या बनेगा, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, और ये बन जाएगा आपके पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाएगा। ठीक है, ये आपके पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाएगा। टेक स्क्रीनशॉट खट्ट से, फिर चलते हैं भैया आगे, फिर चलते हैं भैया आगे। चलो अगला क्वेश्चन हमारा दिया है इसी में। अभी हमको अपक्रिया जो करवानी है वो NaOH से करवानी है। किससे करवानी भैया, NaOH से। चलो चलते हैं भैया आगे, और अपक्रिया कराते हैं किससे, NaOH से। किससे कराते हैं भैया अपक्रिया, NaOH से। देखो NaOH से अपक्रिया कैसे होगी, यहां देखो क्या लिखा है, ये लिखा है NaOH से करानी है। ये हमारे पास क्या है, RCOOH, ये क्या है भैया, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। क्या है ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है हमारे पास, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक। अब क्रिया किससे करानी है, NaOH से। थोड़ा अगर ध्यान से देखेंगे, ये हमारे पास क्या भैया, अम्ल है। कौन सा अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। और ये हमारे पास क्या भैया, क्षार है। कुछ याद आ रहा है आपको कि अम्ल और क्षार आपस में जब क्रिया करते हैं तो लवण प्लस जल बनाते हैं। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, इस अपक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अपक्रिया। ये अपक्रिया साम्य अवस्था पर होती है। ये वाला H जो हमारा कहां जाएगा, OH के पास जाएगा। कहां जाएगा, OH के पास। या फिर आप ऐसे कहें भैया कि ये जो RCOO होता है ये माइनस का आयन होता है, और ये H जो है प्लस का आयन होता है। ऐसे इसका आयन कर देंगे तो Na होता है प्लस का, OH होता भैया माइनस का होता है। ठीक, तो उस अकॉर्डिंग जो हमारे पास प्लस वाला है कहां जाएगा, माइनस के पास। तो H और OH मिलकर क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। क्या बनाएगा भैया, H2O। और जो बचेगा माइनस वाला, इसके साथ कौन जाएगा, प्लस वाला।
RCOONA, ये आपकी अपक्रिया बनके कंप्लीट हो जाएगी। यहां पर जो R है आप CH3, C2H5, C3H7 कुछ भी रख सकते हैं जो आपको ठीक लगे, और दो दो रिएक्शन की आप लोग प्रैक्टिस करिएगा भैया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ। 4 अपक्रिया इसमें पूछी गई थी। इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम एसीटेट। Na से सोडियम, RCOO से क्या हो जाएगा भैया? एसीटेट। तो नाम क्या हो जाएगा? सोडियम एसीटेट। जल्दी से इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं भैया हम आगे, ठीक है। फिर चलते हैं हम आगे। फिर चलते हैं भैया आगे। चलो इसके बाद चलते हैं भैया हम आगे, और अपने जो है नए क्वेश्चन और अगले क्वेश्चन पे, ठीक। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। कैसे प्राप्त करेंगे? कैसे प्राप्त करेंगे? कैसे प्राप्त करेंगे बेंजल्डिहाइड से सिनेमिक अम्ल, ठीक। बेंजल्डिहाइड से आपको बनाना है सिनेमिक अम्ल, ठीक है भैया। आपको बनाना है बेंजल्डिहाइड से सिनेमिक अम्ल, ठीक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल टाइप का है भैया, ठीक। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है टिपिकल है। देखो क्या करते हैं। सबसे पहले हम बेंजल्डिहाइड का लेंगे सूत्र। आप बताएंगे कि बेंजल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, तो आप बताएंगे C6H5COONA। ये क्या हो जाएगा भैया? बेंजल्डिहाइड का हो जाएगा सूत्र, ठीक। बेंजल्डिहाइड का हो जाएगा सूत्र। इसके बाद हम लेंगे भैया CH3COO का होल ट्वाइस एस्टिक एनहाइड्राइड। क्या लेंगे भैया? एस्टिक एनहाइड्राइड। बेंजल्डिहाइड की अपक्रिया हम एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ कराएंगे। किससे कराएंगे भैया? बेंजल्डिहाइड की अपक्रिया। ये बेंजल्डिहाइड है हमारा, और ये क्या है? एस्टिक एनहाइड्राइड है। इसकी अपक्रिया CH3COONA की उपस्थिति में कराएंगे, ठीक। सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में कराएंगे, तब हमारा क्या बन जाएगा भैया? ये C6H5, यहां से C6H5, फिर यहां से CH डबल बॉन्ड, फिर इधर हमारे पास CH और COOH। ये जो हमारा बन के आएगा, ये हमारा बन के आएगा भैया सिनेमिक अम्ल। क्या बन के आएगा भैया? ये हमारा बन के आ जाएगा भैया सिनेमिक अम्ल। सिनेमिक अम्ल, ठीक। सिनेमिक अम्ल। ये हमारे पास क्या है? बेंजल्डिहाइड है, और ये क्या है हमारे पास? एस्टिक एनहाइड्राइड है। इसकी अपक्रिया जो है हम सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में करेंगे, ठीक। सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में, तो हमारे पास क्या बन जाएगा भैया? सिनेमिक अम्ल बन जाएगा। क्या बन जाएगा भैया? सिनेमिक अम्ल। टेक स्क्रीनशॉट कट से, फिर चलते हैं भैया आगे। ठीक है भैया, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन लिखा हमारे पास। क्वेश्चन जो हमारा अगला है, ये क्वेश्चन है बेंजोइक अम्ल से एनिलीन। क्या लिखा भैया? बेंजोइक अम्ल से एनिलीन है भैया, ठीक। बेंजोइक अम्ल से एनिलीन बहुत ही आसान है। बेंजोइक अम्ल का आपको सूत्र आना चाहिए। देखो ये आपके पास का भैया, ये आपके पास बेंजोइक अम्ल है, ठीक। इसको क्या करेंगे भैया? हम गर्म करेंगे। क्या करेंगे? गर्म। और जो गर्म हमको करना है वो 60 डिग्री सेल्सियस पे करना है, और H2SO4 गैस की, H2SO4 की उपस्थिति में, ठीक। गैस नहीं, H2SO4 अम्ल की उपस्थिति में, ठीक है भैया। H2SO4 अम्ल की उपस्थिति में। तो देखो क्या हो जाएगा। लेकिन एक चीज और, एक चीज भैया और, गर्म तो करेंगे लेकिन इसकी अपक्रिया हम N3H से कराएंगे।
किससे कराएंगे? N3H से। जब हम N3H से कराएंगे 60 डिग्री सेल्सियस पर, कहां पर? 60 डिग्री सेल्सियस पर H2SO4 के साथ में। किसके साथ में? H2SO4 के साथ में। ठीक, तब आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा भैया? एनिलीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा भैया? एनिलीन। क्या बन जाएगा भैया? एनिलीन बन जाएगा। ठीक, एनिलीन आपका जो है बन जाएगा, आपके पास 2 नाइट्रोजन और बच जाएंगे और आपके पास क्या हो जाएगा भैया? CO2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? CO2। ध्यान से देखो, ये हमारा CO2 उधर निकल जाएगा, CO2, और एक H ये है, एक H ये है, इसके साथ एक N लगा दो, NH2 हो जाएगा, 2 बचेंगे N, हमारा उधर लिखा है। ठीक, तो ये हमारे पास जो बनेगा इसका नाम क्या है? एनिलीन। क्या नाम है भैया? एनिलीन इसका नाम है। ये क्या है? नाइट्रोजन है, ये क्या है हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा बेंजोइक अम्ल से एनिलीन, बेंजोइक अम्ल से एनिलीन। ठीक है, ये सब भैया आप क्रियाएं ऐसी हैं, अगर इनकी आप प्रैक्टिस बार बार नहीं करेंगे तो ये आपको आने वाली नहीं है भैया। ठीक है, बार बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आपकी ये हो पाएंगी। ठीक, और नोट्स बनाते रहना है, एक एक डीपीपी की नोट्स अच्छे से आप बनाइएगा, एक एक जो है सीट की नोट्स अच्छे से आप बनाइएगा। ठीक, बिल्कुल पेटेंट मटेरियल आपके एग्जाम के लाइव मटेरियल यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है भैया, जल्दी से आप लोग नोट करिए, फिर चलते हैं आगे, फिर चलते हैं भैया आगे। ठीक, चलो चलते हैं भैया आगे, आगे 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 भैया आपके पास जितनी अब क्रियाएं हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अब क्रियाएं हैं। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्रियाएं हैं आपके एग्जाम 2026 के लिए, आपके एग्जाम 2026 के लिए। सबसे पहले आपको दिया गया है कि एसिटिलीकरण, क्या दिया गया भैया? आपको बताना है एसिटिलीकरण। ठीक है, एसिटिलीकरण आपको बताना है, एसिटिलीकरण। देखो क्या होता है एसिटिलीकरण, ध्यान से देखो। अब हम यहां पर क्या पढ़ेंगे भैया? एसिटिलीकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एसिटिलीकरण। क्या पढ़ेंगे भैया? एसिटिलीकरण। देखो हमारे पास अल्कोहल हो गया, फिनाल हो गया, ईथर हो गया। ठीक, एसिटिल क्लोराइड द्वारा जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विस्थापन क्या कहलाता है? एसिटिलीकरण कहलाता है। ठीक, देखो हमारे पास ये क्या है भैया? ये C2H5OH है, ये है हमारे पास क्या? एथिल अल्कोहल है। क्या है भैया? एथिल अल्कोहल। इनकी अब क्रिया किससे कराएंगे? एसिटिल क्लोराइड से कराएंगे। किससे कराएंगे? एसिटिल क्लोराइड से। तो ये वाला जो H है वो Cl के साथ निकल जाएगा। ठीक, किससे निकल जाएगा भैया? Cl के साथ। तो क्या निकल जाएगा हमारे पास? HCl तो निकल जाएगा, बचेगा क्या? C2H5O, C2H5O COCH3, C2H5O COCH3, C2H5O COCH3। ठीक, C2H5O COCH3। ठीक, इसको थोड़ा सा अगर हम सही करके लिख देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? CH3COO C2H5। ठीक, C2H5। ये हमारे पास भैया क्या हो जाएगा? वही चीज हमारे पास क्या? एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। इसके अंदर कौन सा समूह पाया जाता है भैया? इसके अंदर एस्टर पाया जाता है। क्या पाया जाता है भैया? एस्टर। ठीक, तो चाहे यहां पर आप अल्कोहल लीजिए, चाहे यहां पर फिनाल लीजिए, चाहे ईथर लीजिए। ठीक, एसिटिल क्लोराइड द्वारा, ठीक, एसिटिल क्लोराइड द्वारा, ठीक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रतिस्थापन एसिटिलीकरण कहलाता है। ठीक, एसिटिलीकरण कहलाता है। इसे आप एसीटिलन भी कह सकते हैं, एसीटिलन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसे आप एसिटिलीकरण
एसीटिलन भी कह सकते हैं। ठीक, इसे आप एसीटिलन भी कह सकते हैं भैया। ठीक है, चाहे यहां पर आप जो है एथिल अल्कोहल लीजिए, चाहे जो है फिनॉल लीजिए, एमीन भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं भैया? एमीन, C2H5NH2। इसकी अपक्रिया किससे कराएंगे? CH3COCl से। ठीक, किससे कराएंगे? CH3COCl से। तो भैया जब इसकी अपक्रिया CH3COCl से करा देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास? देखो क्या बन जाएगा, ये जो एक H है Cl के साथ निकल जाएगा, HCl क्या हो जाएगा? HCl। ठीक, CH3CONH, C2H5 क्या बचेगा? CH3 और ये CO, फिर क्या हो जाएगा? NH, यहां से एक H निकल चुका है ना, तो NH। ठीक, फिर क्या हो जाएगा हमारे पास? C2H5। इस हिसाब से हमारी क्रिया हो जाएगी। ठीक, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब जो है एसिटिल क्लोराइड का जो क्लोरीन जो है वो हमारे पास एमीन, फिनॉल या ईथर से निकाला जा रहा है। तो इस अपक्रिया को हम क्या कहते हैं भैया? एसीटिलन या फिर एसीटिलीकरण कहते हैं। ठीक, एसीटिलन या फिर एसीटिलीकरण कहते हैं। ठीक है भैया, चलो आगे हमारी है भैया, आगे है कैनिजारो। आगे हमारे पास अपक्रिया है भैया कैनिजारो अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया? कैनिजारो अपक्रिया। ठीक, कैनिजारो अपक्रिया, कैनिजारो अपक्रिया। देखो भैया कैनिजारो अपक्रिया क्या है। ठीक, आपको बताना है कि यहां पर कैनिजारो अपक्रिया क्या है। देखो सिंपल सी रिएक्शन है भैया। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कैनिजारो अपक्रिया हमारी लगती कहां पे है। वहां पे लगेगी जहां पे अल्फा कार्बन नहीं होंगे। कहां पे लगेगी भैया? जहां पे अल्फा कार्बन, समय कितना होगा, वहां पे अपक्रिया लगेगी जहां पर अल्फा कार्बन भैया हमारे नहीं होंगे, जहां पर अल्फा कार्बन नहीं होंगे। देखो अब बात यह कि अल्फा कार्बन होते क्या हैं। ठीक, ये हमारे पास जो कार्बोनिल समूह है इसके जस्ट पास वाले जो कार्बन होते हैं, कार्बोनिल समूह के जस्ट पास वाले कार्बन हमारे अल्फा कार्बन कहलाते हैं, और इनके साथ जो हाइड्रोजन लगे होते हैं ये अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। जैसे अगर हम बात करें एसिटहेल्डिहाइड का सूत्र बनाए CH3 C डबल बॉन्ड O, ये H है, CH3 C डबल बॉन्ड O H है। अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास ये कार्बोनिल समूह है और इसके जस्ट पास में कार्बन यही है, तो इसको बोला जाएगा भैया अल्फा कार्बन। क्या बोला जाएगा भैया? अल्फा कार्बन। और इनके साथ जो लगे हैं हाइड्रोजन, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास? ये अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो जहां पर अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे वे हमारी जो है कैनिजारो अपक्रिया देते हैं। ठीक, और जहां पर अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन होते हैं तो वे भैया हमको संघनन देते हैं, एल्डोल संघनन और क्रॉस संघनन, एल्डोल संघनन और क्रॉस संघनन। चलो देखो भैया आप करते हैं अपक्रिया। देखो कैनिजारो अपक्रिया ये किससे संबंधित है? ये जो अपक्रिया है भैया ये आपकी फॉर्मेल्डिहाइड से संबंधित है। देखो HCHO, ये क्या आपके पास? ये फॉर्मेल्डिहाइड है। यहां पर कितने अणु लिए जाएंगे इसके? 2 लिए जाएंगे। कितने? 2 लिए जाएंगे। 2 अणु फॉर्मेल्डिहाइड की अपक्रिया हम किसी क्षार से कराते हैं, या तो फिर NaOH से या तो फिर KOH से। आप कुछ भी ले सकते हैं, या तो आप NaOH ले लें और या फिर आप KOH ले लें, बात आपकी ठीक है दोनों। अपक्रिया करा देंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास? अपक्रिया करा देंगे क्या हो जाएगा आपके पास? देखो भैया यहां पर 2 फॉर्मेल्डिहाइड हैं, तो क्या हो जाएगा? HCOONA। एक तो आपके पास जो यौगिक बन जाएगा वो बन जाएगा सोडियम फॉर्मेट। क्या बनेगा भैया? सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा, सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा। और उसके साथ साथ सोडियम फॉर्मेट के बाद क्या बन जाएगा? CH3OH, CH3OH मेथिल अल्कोहल। क्या बन जाएगा भैया? मेथिल अल्कोहल। ठीक, उसके बाद आपका मेथिल अल्कोहल बन जाएगा। ठीक, और एक आपका क्या बन जाएगा भैया? सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा भैया? सोडियम फॉर्मेट और मेथिल अल्कोहल। ठीक, ये आपकी कौन सी क्रिया है? कैनिजारो क्रिया है, और ये गर्म करने के पश्चात आपकी जो है भैया बनते हैं। टेक स्क्रीनशॉट खट से, फिर चलते भैया आगे।
ठीक, चलते भैया आगे जल्दी से। चलो अब इसके बाद हम समझ लेते हैं भैया क्रॉस एल्डोल संघनन। क्रॉस एल्डोल संघनन, क्रॉस एल्डोल और एल्डोल दोनों एक साथ भैया समझ लेते हैं, ठीक, और बहुत ही अच्छे समझ लेते हैं, ये आपके जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्रॉस एल्डोल और एल्डोल देखो ध्यान से, ध्यान से देखो भैया, ध्यान से देखो होता क्या है इसमें। जब समान एल्डिहाइड या फिर समान कीटोन, जब समान एल्डिहाइड या फिर समान कीटोन को संघनित करते हैं तो यह आपकी क्रिया हमारी एल्डोल संघनन कहलाती है। क्या कहलाती है भैया? एल्डोल संघनन कहलाती है। जब अलग अलग एल्डिहाइड और अलग अलग कीटोन या फिर एक एल्डिहाइड एक कीटोन को संघनित कराते हैं तो वहां से हमारा क्या बनता है भैया? क्रॉस एल्डोल संघनन बनता है। समझ गए आप लोग भैया? जब समान एल्डिहाइड या समान कीटोन को एक साथ संघनित कराते हैं तो वो प्रक्रिया हमारी जो है एल्डोल संघनन कहलाती है। और इसके बाद अगर हम अलग अलग एल्डिहाइड या फिर अलग अलग कीटोन या फिर एक एल्डिहाइड एक कीटोन उसकी क्रिया भैया कराते हैं तो वहां से हमारा क्या बनता है? वहां से हमारा क्रॉस एल्डोल बनता है। तो जल्दी से पहले हम एल्डोल समझते हैं और फिर जस्ट उसके बाद हम क्रॉस एल्डोल समझते हैं, ठीक। तो थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा भैया, ध्यान से, बहुत ध्यान से अगर देखेंगे तो ये आपके पास क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये क्या भैया? ये आपके पास क्या है? ये आपके पास एसिटाल्डिहाइड है। क्या है भैया? ये आपके पास एसिटाल्डिहाइड है। बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से, ठीक। उसके बाद क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H, ये भी आपके पास क्या है? एसिटाल्डिहाइड है। दोनों हमारे पास समान हैं, दोनों भैया हमारे पास क्या है? समान है। जब हमारे पास दोनों समान हैं और इनका जो हम संघनन करवाएंगे किसके साथ? NaOH के साथ, ठीक। किसके साथ भैया? NaOH के साथ। तो देखो भैया यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे देखो भैया होता क्या है। सबसे पहले हमारे पास जो ये वाला एसिटाल्डिहाइड है इसको सेम वैसे हम लिखे दे रहे हैं। ये CH3 लिखा है, ठीक, ये C लिखा है, ये डबल बॉन्ड O लिखा है और फिर ये H लिखा है। हमने वैसे लिख दिया। लिखने के बाद क्या करेंगे भैया? ये जो डबल बॉन्ड है इसको हम हटाएंगे, डबल बॉन्ड तोड़ेंगे और डबल बॉन्ड तोड़ने के बाद अच्छा ये जो H है इसको नीचे लगाते हैं, ठीक। ये जो H है इसको लगा देंगे नीचे। भैया डबल बॉन्ड तोड़ेंगे, डबल बॉन्ड तोड़े से एक इलेक्ट्रॉन इनका खाली होगा और एक इलेक्ट्रॉन इनका खाली होगा, ठीक। इनका काम खत्म हो चुका है, इसको उठाकर हम उधर ले गए हैं और उठाने के ले जाने के बाद भैया जहां पर हमारे पास कार्बोनिल समूह था उसका डबल बॉन्ड हमने तोड़ा है। तोड़ने के बाद एक इलेक्ट्रॉन O का खाली हुआ, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का खाली हुआ है, ठीक। इनका काम हुआ खत्म। अब बारी आएगी कहे कि अल्फा कार्बन की। ये हमारे पास क्या है? कार्बोनिल समूह है और इनके जस्ट पास वाला कार्बन कौन सा है? अल्फा कार्बन है। इनके पास जो हाइड्रोजन होंगे वो कौन से होंगे? अल्फा हाइड्रोजन। कौन से होंगे भैया? अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से एक हाइड्रोजन, अगर यहां पर हम एक हाइड्रोजन निकालेंगे, यहां से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो इनके पास एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा। एक हाइड्रोजन, यहां से हमको एक हाइड्रोजन निकालना है? तो जो एक हाइड्रोजन हम निकालेंगे वो H के साथ जोड़ देना है। यहां क्या बन गया भैया? OH बन गया। क्या बन गया? OH। अब देखो एक हाइड्रोजन हमने यहां से निकाला है और इसके पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन खाली है। एक मुक्त इलेक्ट्रॉन ये वाला और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन ये वाला आपस में मिलकर क्या बना देंगे भैया? बॉन्ड बना देंगे। क्या बना देंगे? बॉन्ड। इनके पास बताओ कितने हाइड्रोजन हैं? इनके पास केवल 2 हाइड्रोजन है क्योंकि एक तो निकल चुका है। तो कितने बचे? 2 ही तो बचे हैं, ठीक। 2 हाइड्रोजन है। कैसे लिखेंगे? देखो ये कार्बन लिख लिया, ये वाला 2 हाइड्रोजन है, एक लगा दिया ऊपर, एक लगा दिया नीचे, बचा क्या? बॉन्ड। फिर क्या है? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, फिर क्या है भैया? H है। क्या भैया? H है, ठीक। तो ये हमारा क्या बन गया? ये क्या बन गया भैया? अभी हमारा एल्डोल बन रहा है, ठीक। अभी यहां पर क्रिया रुकती नहीं है, अभी अब क्रिया रुकती नहीं है। इसको हम क्या करेंगे भैया? इसको अभी हम गर्म करेंगे। क्या करेंगे? गर्म। जब गर्म कर देंगे तो जल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? जल। और भैया जल इनका निकलता कहां से है?
बहुत ध्यान से देखना, ये वाला जल निकल जाएगा। कौन सा वाला भैया? ऊपर जो आपको बताया है, ये जल निकल जाएगा। तो बचेगा यहां पर क्या? माइनस का H2O कर देंगे। ध्यान से देखना भैया, ये हमारे पास CH3 लिखा है, CH3, फिर ये बांड C है, बांड C है, फिर ऊपर। अच्छा, इनके पास जब ये OH निकल गया तो ये बांड मतलब टूटा है, तो एक इलेक्ट्रॉन इनका एक खाली हो गया है, ये H निकला है तो एक इलेक्ट्रॉन इनका खाली हो गया है। ठीक, नीचे दोनों के पास क्या लगा भैया? H, इधर क्या लगा भैया? H, उधर क्या है? C डबल बांड O, और फिर क्या लगा भैया? H। ठीक, एक बांड ये पहले से इनके पास है, लेकिन जो बांड हमारा टूटा है, ठीक, ये वाला बांड हमारा जो टूटा है, इनको मिलकर के एक बांड और लग जाएगा। ठीक, तो ये हमारे पास पूरा प्रक्रिया क्या हो जाएगा भैया? एल्डोल संघनन। क्या हो जाएगा भैया? ये हमारे पास एल्डोल संघनन हो जाएगा। समझे? एक बार वीडियो को आप फिर से पीछे करें और फिर से आप देखने का प्रयास करें। जब दोनों समान, देखो ये भी हमारे पास एसिटिल्डिहाइड है और ये भी हमारे पास एसिटिल्डिहाइड है। हमने बताया कि जब समान एल्डिहाइड या फिर समान कीटोन को एक साथ संघनित कराएंगे तो एल्डोल संघनन होगा। अगर असमान एल्डिहाइड और असमान कीटोन को या फिर एक एल्डिहाइड एक कीटोन को संघनित कराएंगे भैया, तो फिर क्रॉस एल्डोल संघनन होगा। ठीक, ये हमने आपको क्रिया बता दी है, आप लोग इसको भैया अच्छे से देखें, अच्छे से इसको तैयार करें। ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में आपको हमने एल्डोल संघनन समझाया है। ठीक है भाई, बिल्कुल आसान भाषा में हमने जो है आपको एल्डोल संघनन समझाया है। ठीक, चलो अब चलते हैं जल्दी से क्रॉस एल्डोल पर। ये हमारा हो गया एल्डोल, ये हमारा हो गया भैया एल्डोल। अब चलते हैं आगे हम कहां पे? क्रॉस एल्डोल पे। कहां चलेंगे भैया? क्रॉस एल्डोल पे। देखो बहुत ध्यान से, CH3, C डबल बांड O और ये H। ये क्या आपके पास? ये आपके पास एसिटिल्डिहाइड है। क्या है ये? ये आपके पास एसिटिल्डिहाइड है। ठीक है, ये आपके पास एसिटिल्डिहाइड है। आगे CH3 बांड C डबल बांड O, ये क्या हो जाएगा आपके पास? CH3। ये आपके पास क्या भैया? ये आपके पास कीटोन है, और कीटोन में नाम क्या है इसका? कीटोन में इसका नाम है एसीटोन। क्या नाम है भैया? एसीटोन। ठीक, अब बहुत ध्यान से अगर देख रहे होंगे आप, तो यहाँ पर हमको क्या लेना है? NaOH लेना है। क्या लेना भैया? NaOH। बहुत ध्यान से देखना है। अब उधर वाला हमारा एल्डिहाइड है, इधर वाला हमारे पास क्या कीटोन है, अलग अलग हैं दोनों, एक एल्डिहाइड है, कीटोन है। अब इनका होगा क्रॉस। क्या होगा भैया? क्रॉस। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इनको हम लिख लेंगे इसे। देखो ये कार्बन लगाया, ठीक, कार्बन के साथ ही CH3 लगा है, कार्बन के साथ ही CH3 लगा है, फिर उसके बाद ये CH3 लगा है, इसको हमने नीचे लगाया। ठीक है, फिर डबल बांड O लगा है, डबल बांड जो है हमने O लगा दिया ऐसे। सबसे पहला काम, डबल बांड को तोड़ेंगे, डबल बांड को तोड़ेंगे, हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन खाली होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक, तोड़ दिया। अब आएंगे इनके पास, इनका काम खत्म। अब आएंगे इनके पास, सबसे पहले जाएंगे कहाँ पर? अल्फा कार्बन के पास। अल्फा कार्बन के पास ये जो कार्बन है, कार्बन के पास ये अल्फा कार्बन है, और ये जो हाइड्रोजन है इनके पास अल्फा हाइड्रोजन है ना। तो देखो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालो, समझो भैया, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालो। जब एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालोगे तो इनके पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। जो एक हाइड्रोजन हमने निकाला है वो यहाँ पर हमको क्या करना है भैया? जोड़ देना है। एक मुक्त इलेक्ट्रॉन इनके पास है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन इनके पास है, दोनों मिलके क्या बना देंगे भैया? एक बॉन्ड बना देंगे। यहां बचा क्या है? CH2। एक हाइड्रोजन निकल चुका है, क्या बचा है? CH2। तो ये कार्बन और एक H ऊपर लगाओ और एक H नीचे लगाओ, बॉन्ड लगाओ, C डबल बॉन्ड O लगाओ, और क्या लगाओ भैया? H लगाओ। ठीक, क्या अभी यहां पर ये क्रिया रुक जाएगी? नहीं रुकेगी। गर्म करेंगे तो क्या निकलेगा? जल निकलेगा। जल तुम्हारा भैया ये वाला निकलेगा, और जब ये वाला जल निकलेगा तो ये बांड हमारे टूटेंगे, बांड टूटेंगे, और बांड जब ये टूटेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन इनका, एक इलेक्ट्रॉन इनका मिलकर क्या बना देंगे? डबल बांड बना देंगे। क्या बना देंगे भैया? डबल बांड। तो देखो ये वाला कार्बन, ठीक है, फिर ये वाला CH3, फिर नीचे CH3, ये OH निकल चुका है, यहाँ पर लिख सकते हो आप माइनस का H2O। क्या लिखोगे? माइनस का H2O। ये बांड टूट चुके हैं तो एक इलेक्ट्रॉन इनका खाली हो जाएगा, एक इनका, तो एक बांड और आ जाएगा, तो यहाँ जाएंगे डबल बांड। फिर ये C है
हमारे पास क्या भैया H है, बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, बॉन्ड H। ठीक है भैया, तो ये आपके पास हो जाएगा क्रॉस एल्डोल। क्या हो जाएगा भैया? क्रॉस एल्डोल। उम्मीद करते हैं आप लोग इसे काफी अच्छे से समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग इसे काफी अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक, ये हमारे पास था भैया एल्डोल। जल्दी से इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारे पास एल्डोल है और ये हमारे पास क्या है? क्रॉस एल्डोल है। क्या भैया? क्रॉस एल्डोल है। ठीक, ये हमारे पास क्या है? क्रॉस एल्डोल है। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। क्रॉस एल्डोल भी हमारा हो गया, इसके चलते हैं आगे। आप एल्डोल भी समझ गए और क्रॉस एल्डोल भी समझ गए। ठीक, दोनों चीज हमने जो है आपको बहुत अच्छे से बता दिया है और बहुत ही आपके एग्जाम की वजह से इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक, ये आपके पास क्या बना भैया? ये आपके पास क्रॉस एल्डोल बना है। क्या बना भैया? ये आपके पास क्रॉस एल्डोल बना है। जो पीछे बना था वो क्या बना था? ये एल्डोल बना था। क्या बना था भैया? एल्डोल। ये आपके पास क्रॉस एल्डोल संघनन बना है। ठीक, चलो चलते हैं भैया आगे। आपने जो है क्रॉस एल्डोल भी पढ़ लिया है। अब हमारी बारी है विकार्बोक्सिलीकरण की। किसकी बारी भैया? विकार्बोक्सिलीकरण की। ठीक, अब हम पढ़ेंगे विकार्बोक्सिलीकरण। ठीक, आसान रिएक्शन है विकार्बोक्सिलीकरण और एसिटिक अम्ल से भैया संबंधित है। किससे संबंधित है? एसिटिक अम्ल से संबंधित है। देखो देखो भैया क्या होता है विकार्बोक्सिलीकरण। देखो भैया क्या होता है विकार्बोक्सिलीकरण। देखो ध्यान से, यहां पर क्या होगा? लाइट बंद कराइए, दरवाजा बंद करा दे बाहर से। हेलो, हाँ पिता की लगी है। ठीक, चलो देखो भैया, ये आपके पास क्या है? एसिटिक अम्ल है। ठीक, ये आपके पास क्या है भैया? ये आपके पास एसिटिक अम्ल है। ठीक है भैया, ये आपके पास क्या है? एसिटिक अम्ल है। देखो नीचे आया है क्या? ये आपके पास क्या भैया? एसिटिक अम्ल है। इनकी जो हम अपक्रिया कराते हैं NaOH के साथ करवाते हैं। किसके साथ करवाते हैं भैया? NaOH के साथ करवाते हैं और जलीय विलयन के साथ करवाते हैं। किसके साथ? जलीय विलयन के साथ। तो थोड़ा सा अगर हम ध्यान देंगे थोड़ा सा, तो ये हमारे पास क्या है? CO2 है। क्या भैया? CO2। तो ये हमारा CO2 जो है वो अलग निकल जाएगा और CH3 में H हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हमारे पास भैया CH4 मतलब मेथेन गैस बन जाएगी। क्या बन जाएगी भैया? मेथेन गैस बन जाएगी। ठीक, ये हमारी जो है मेथेन गैस भैया बन जाएगी। ठीक, CO2 हमारा अलग और CH4 के साथ हमारी जो है मेथेन गैस भैया बन जाएगी। ठीक, जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं भैया हम आगे। ठीक, आगे अगली रिएक्शन हमारी जो है भैया वो HVZ रिएक्शन है। कौन सी है? HVZ, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अगली रिएक्शन है कौन है? अगली रिएक्शन जो है हमारे पास वो HVZ रिएक्शन है। अगली रिएक्शन देखो भैया, हमारे पास जो अपक्रिया है वो HVZ अपक्रिया है। HVZ का फुल फॉर्म क्या होता है? H मतलब हेल, V मतलब वोलार्ड, Z मतलब जेलिंस्की। H मतलब हेल, V मतलब वोलार्ड और Z मतलब जेलिंस्की। ठीक है, अगली हमारी अपक्रिया है HVZ अपक्रिया। HVZ अपक्रिया हेल वोलार्ड जेलिंस्की अपक्रिया है।
इसको भैया हम करेंगे। देखो देखो क्या होता है। सबसे पहले हम ले लेंगे यहां पर CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक, CH3 C डबल बॉन्ड OH। और यहां पर हमारे पास जो क्लोरीन आएंगी तो उनको लेंगे हम 3Cl2। क्या लेंगे भैया? 3Cl2। यहां क्या ले लेंगे भैया? हम लाल फास्फोरस लेंगे, लाल फास्फोरस। क्या ले लेंगे भैया? लाल फास्फोरस, ठीक, लाल फास्फोरस। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से। यहां पर जो हमारे पास 3 हाइड्रोजन हैं वो 3 Cl के साथ निकल जाते हैं। टोटल Cl है कितने? 6। तो जब 3 Cl के साथ निकल जाएंगे तो यहां हमारे पास क्या निकल जाएगा अलग? 3HCl। क्या निकल जाएगा भैया? 3HCl। अब यहां से 3 हाइड्रोजन निकल चुके हैं तो 3 Cl यहां पर आ जाएंगे। क्या हो जाएगा? CCl3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक, CCl3 C डबल बॉन्ड OH, CCl3 C डबल बॉन्ड OH और प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास? 3HCl। ठीक है भैया? खिड़की बंद करा दो यार, लाइट आ रही सामने तेरे। दरवाजा बंद तो खिड़की खोले हैं। मतलब दरवाजा बंद तो खिड़की खोले हैं और उनका पता नहीं कि लाइट सामने सारी काहे बंद है। थोड़ा सा भी कॉमन सेंस नहीं लगा हुआ था। ये आपके पास क्या भैया? एस्टिक अम्ल है और इसकी अपक्रिया हम 3 क्लोरीन से करवाएंगे लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, ठीक। तो ये वाले जो हाइड्रोजन हैं, 3 जो हाइड्रोजन हैं वो 3 Cl के साथ निकल जाएंगे। क्या बना देंगे? 3HCl बना देंगे और इनकी जगह हो जाएगी खाली, तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे? Cl आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? CCl3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक। इसको ऐसे भी ले सकते हैं, CCl3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक। तो ये हमारी कौन सी क्रिया हो जाएगी भैया? HVZ अपक्रिया हो जाएगी। कौन सी क्रिया हो जाएगी भैया? HVZ अपक्रिया हो जाएगी, ठीक। ये हमारे पास HVZ अपक्रिया हो जाएगी, ठीक। जल्दी से भैया लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं भैया हम आगे। ठीक, जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं भैया हम आगे। चलो आगे। आगे जो हमारी अपक्रिया है वो स्मिट अपक्रिया है। कौन सी अपक्रिया भैया? ये हमारी स्मिट अपक्रिया है। स्मिट अपक्रिया कौन सी अपक्रिया है? स्मिट अपक्रिया। बहुत ध्यान से देखो भैया, ये हमारे पास क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड OH। क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड OH। फिर अपक्रिया हम करेंगे किससे? N3H से। N3H का नाम बताओ कोई लोग, क्या है? N3H का नाम बताओ क्या है? बताओ नाम क्या है भैया N3H का? बताओ N3H का नाम बताओ। हाइड्रोजोइक अम्ल, ठीक है, सही है, हाइड्रोजोइक अम्ल। अब देखो क्या हो जाएगा, यहां से निकलेगा CH3 और यहां से एक N और ये दोनों H, CH3NH2, CH3NH2, CH3NH2। फिर उसके बाद भैया ये निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2। अभी हमारे पास 2 N बचे हैं तो नाइट्रोजन गैस हमारी भैया निकल जाएगी। तो ये हमारी हो जाएगी भैया कौन सी अपक्रिया? स्मिट अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया भैया? स्मिट। ये आपके पास क्या है? एस्टिक अम्ल है। ये आपके पास क्या है? हाइड्रोजोइक अम्ल है। बनेगा क्या हमारे पास? मेथिल एमीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मेथिल एमीन। और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी और उसके साथ नाइट्रोजन गैस भी हमारी निकल जाएगी, ठीक, निकल जाएगी। और इसको आप लोग कह सकते हैं कि मेथिल एमीन बनाने की एक विधि भी है। क्या भैया?
मेथिल बनाने की एक विधि भी है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारी सारी भैया नेमिंग रिएक्शन कंप्लीट हो गई हैं। ये एसिटिलीकरण हो गई, कैनिजारो हो गई भैया, क्रॉस एल्डोल संघनन, विकार्बोक्सिलीकरण, ठीक, फिर HVZ, फिर स्मिट, सारी आपकी जो है इसमें जितनी भी नेमिंग रिएक्शन आपसे पूछी गई हैं सारी की सारी क्रियाएं हो गई हैं। ठीक, इसके बाद यूरोट्रोपिन का निर्माण विधि। ठीक, यूरोट्रोपिन का निर्माण। आज थोड़ा भैया समय ज्यादा हो रहा है तो आज की क्लास हम जो यहीं तक रखेंगे और कल की जो अपनी क्लास है हम यूरोट्रोपिन से शुरुआत करेंगे। ठीक, इसके आगे जितने भी क्वेश्चन हैं, अच्छा एक आपके पास एल्डोल संघनन है और फिर टॉलन परीक्षण है। एल्डोल तो हमने आपको बता ही दिया है, कल की जो हमारी क्लास होगी उसमें पहले हम यूरोट्रोपिन बताएंगे और यूरोट्रोपिन के बाद फिर उसके बाद हम बताएंगे भैया टॉलन परीक्षण, दोनों बताएंगे भैया हम एक साथ। फिर अपनी क्लास कल समाप्त हो जाएगी। फिर उसके बाद चलेंगे भैया हम अगली सीरीज नंबर 3 पे। कहाँ चलेंगे? अगली सीरीज नंबर 3 पे। ठीक, तो आज की क्लास में भी इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा समय कम भी है आज, और क्लास को सभी लोग जो है अच्छे से देखेंगे और इसके अच्छे से आप लोग नोट्स बनाएंगे और नोट्स बनाने के बाद आप सभी क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम आपको मिलते हैं हम कल और अपने जो है यूरोट्रोपिन वाले क्वेश्चन से पहले हम यूरोट्रोपिन करेंगे और उसके बाद फिर हम करेंगे टॉलन अपक्रमक। फिर अपनी सीरीज 2 खत्म हो जाएगी। आज सीरीज नंबर 2 अपनी खत्म नहीं हो पाई है, ठीक, थोड़ी सी बड़ी सीरीज थी तो ये सीरीज अपनी कल खत्म होगी। ठीक है भैया, यूरोट्रोपिन कल कराएंगे और उसके बाद टॉलन अपक्रमक भी हम कल कराएंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे हम कल, तब तक के लिए आप लोग जो अच्छे से नोट्स बनाइए और अच्छे से जो है इनका रिवीजन करिए। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।